द सरताज एकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, ये प्लेटफॉर्म के द्वारा जो प्रत्येक संडे को प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, ओपन टेस्ट होता है, तो उसी सेट को लेकर के जो है आज आए हैं। और ये सेट जो है पिछले संडे को यानी गंगा घाट में इसका आयोजन कराया गया था, तो वही सेट हम लेके आए हैं जो कि 1 to 5 टीचर के लिए है। तो आइए देखते हैं इसमें से क्या क्या क्वेश्चन है और साथ में आप सब भी जो है इसका आंसर बताते जाइएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बताइए क्या हो जाएगा। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बंगाल गजट, जो कि जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा जो है इसे संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो बताना है कि लाला लाजपत राय का अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे माना था? तो ये हो जाएगा जेमिनी को जो यानी गुरु माना था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा? तो 9 अगस्त जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय जो राजेंद्र प्रसाद को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसको जो है किस जेल में रखा गया था? तो ये हो जाएगा बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो बांकीपुर जेल जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो अपने पद की शपथ जो है कौन नहीं लेता है बताना है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, तीसरा स्पीकर और चौथा प्रधानमंत्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा जो स्पीकर है ये शपथ नहीं लेता है। ध्यान रखिएगा, स्पीकर कहे तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा शपथ नहीं लेता है। उसके बाद अगला है बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गंडक नदी घाटी परियोजना भी है, कोसी नदी घाटी परियोजना भी है और सोन नदी घाटी परियोजना भी है और बागमती जो है परियोजना भी है। तो सभी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किया गया था, इसमें जो है भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो ये हो जाएगा यानी एक भी पदक नहीं जीता गया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ध्यान रखिएगा, इसमें शीतकालीन ओलंपिक खेल में मात्र एक खिलाड़ी यानी मोहम्मद आरिफ जो है इसमें यानी जो है भाग लिए थे और कोई पदक जो है नहीं जीता गया था। अगला क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? बताना है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इसका पुराना नाम था, तो क्या था इसका पुराना नाम? तो इसका पुराना नाम हो जाएगा मोटेरा स्टेडियम, जो क्रिकेट स्टेडियम जो है इसका पुराना नाम था। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का विस्तार का आरोही जो है क्रम बताना है। तो बताइए कि सीमा रेखा का जो आरोही यानी बढ़ते क्रम में जो हो जाएगा विस्तार, तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ तो बताना है। पहला है नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, यानी जो नेपाल है, नेपाल के साथ जो सीमा टच होता है भारत का, तो ये हो जाएगा नेपाल के साथ जो है 1751 किलोमीटर सीमा लगता है। और जो पाकिस्तान है इसके साथ हो जाएगा 23 किलोमीटर लगता है। और चीन के साथ जो है यानी 88 किलोमीटर इसके साथ सीमा लगता है। और बांग्लादेश जो हो जाएगा 96 किलोमीटर सीमा लगता है। तो ये हो जाएगा बढ़ते क्रम में पूछ रहा है आरोही क्रम में। तो नेपाल 1751, पाकिस्तान के साथ 33-23 और चीन के साथ 34-88 और बांग्लादेश के साथ हो जाएगा 40-96 किलोमीटर जो है सीमा लगता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखलाओं में हिरण के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ जो है क्या होगा? यानी हिरण का जो अवैध अगर शिकार में वृद्धि हो जाएगा, तो यहाँ पे जो दिया हुआ इसमें से बताना है, यानी घास के बाद हिरण, उसके बाद टाइगर, तो यानी क्या हो जाएगा इसमें, यानी कुछ वर्षों के बाद खाद्य श्रृंखला का क्या होगा? तो इसका क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा बाघों की जो आबादी जो है घटने लगेगी। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
क्योंकि अवैध शिकार होने लगा हिरन का, तो हिरन को जो खाता कौन है, तो बाघ हो जाएगा। तो बाघ को जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी संख्या में जो है यानी जो है गिरावट आएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। बताना जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हो जाएगा बंगाल में जो है ये पागलपंथी विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा कि ये प्रारंभ हुआ था 1813 ईस्वी में जो है ये प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है। बताना ऑप्शन के अनुसार कौन सा जो है लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है। तो पहला है जाट जटिन, दूसरा है डोमकच, और तीसरा है समा चकेवा, और चौथा है विदेशिया। तो जितना भी नृत्य है ये सभी जो है बिहार में जो है प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में शिक्षा दिवस के अवसर पर यानी जन्मदिन 11 नवंबर के अवसर पर मनाया जाता है। बताइए जो बिहार में शिक्षा दिवस यानी किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि 11 नवंबर को बिहार में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा यानी इसका भी आंसर जो है ई हो जाएगा कि क्योंकि जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिन पे ही जो है शिक्षा दिवस जो है बिहार में मनाया जाता है, जो भारत के पहले जो है शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल विभाजन यानी बंग भंग को कब रद्द किया गया। तो बंगाल विभाजन को रद्द जो किया गया था ये हो जाएगा 1911 ईस्वी में जो है इसे रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो बताना कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का जो लक्ष्य था तो इसका लक्ष्य क्या था, तो ये हो जाएगा कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन जो है यही इसका लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायु सेना स्टेशन यानी असम से डैश फाइटर जेट में उड़ान भरी। तो बताइए जो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ये जो 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायु सेना स्टेशन से जो उड़ान भरी थी तो ये हो जाएगा किस यानी फाइटर जेट के साथ उड़ान भरी थी। तो ये हो जाएगा सुखोई 30 MKI के साथ जो है उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो बताना है कि जो लखनऊ समझौता हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। तो ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ जो है समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य के निर्वित होने की अवधि जो है क्या है, यानी एक जो है तिहाई जो सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाती है तो ये हो जाएगा कितने वर्षों के बाद। तो ये हो जाएगा प्रति जो है 2 वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा इसी 22 मार्च को ही जो है बिहार जो है दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था। तो गांधी जी ने नमक कानून जो भंग किया ये कब किया था। तो ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। इसी 6 अप्रैल को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार के किस जिले की संख्या सबसे कम है। बताना है कि बिहार के किस जिले की संख्या जो है यानी जनसंख्या जो है सबसे कम है। तो जनसंख्या जो कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा शेखपुरा का। तो शेखपुरा जो है किसी ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु गंगा मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। यानी सिंधु गंगा के मैदान की जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा यानी खादर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, यानी खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। तो बैंगनी रंग का जो होता है इसका क्या कारण है। तो इसका कारण हो जाएगा यानी खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंधन की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग जो है बैंगनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यानी सी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है।
तो वन आच्छादित जो क्षेत्रफल है ये सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो बताइए सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का जो अंग माना गया है ये किस आर्टिकल के तहत मांगा गया है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। यानी ग्राम पंचायत गठन का जो है यानी बारे में उल्लेख जो है आर्टिकल किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद जो है 40 हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको मिलान करना है। पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था ये कब प्रारंभ किया गया था, ये हो जाएगा 1951 से 1956 ईस्वी तक था प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसके बाद वार्षिक योजना है, जो वार्षिक योजना जो है यानी ये चला था, ये वार्षिक योजना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1966 से 69 हो जाएगा वार्षिक योजना। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो चला था, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चला था यानी 1969 से 74 के बीच में चला था। और रोलिंग प्लान जो चला था ये हो जाएगा 78 से 80 यानी 79 के बीच में चला था रोलिंग प्लान चला था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर जो है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि सेटलर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है। तो सेटलर कमीशन जो जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा यानी शिक्षा से जो है सेटलर कमीशन जुड़ा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो तीन कठिया प्रणाली जो लागू थी तो ये हो जाएगा यानी जो किसान थे उन पे जो है तीन कठिया प्रणाली लागू था। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था ये हो जाएगा लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो ये सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कब किया गया था, तो 1913 ईस्वी में किया गया था। और ध्यान रखिएगा इस गदर पार्टी का कहेगा पहला जो अध्यक्ष था ये कौन था, ये हो जाएगा सोहन सिंह जो भाखना है। सोहन सिंह जो भाखना है ये जो है पहला जो है इसका यानी अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था। बताना है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, तो ये हो जाएगा करवाया गया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखिएगा इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो 1572 ईस्वी में जो फतेहपुर सीकरी है वहीं पे जो इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि इनमें से देखना है कि बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए कथन पर विचार करना है। कि मधुमक्खी पालन के बारे में बताना है, तो इनमें से है तो पहला एक मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है, तो ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है ये सही है, ये क्या करती है, अंडे देती है। उसके बाद आगे है कि छत्ते में केवल नर मक्खी होते हैं जो श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, तो इसलिए इसका आंसर है यानी ये हो जाएगा बी नंबर जो इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो बताना जो गुलाम वंश का है इसका संस्थापक कौन था, ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन जो ऐबक है इसके संस्थापक थे गुलाम वंश का। आगे है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त अधिवेशन है, ये आहूत मतलब होता है बुलाना, जो बुलाया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है बुलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जब ये बुलाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, तो वो हो जाएगा जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, फिर संवैधानिक प्रस्ताव है और स्रोत है बताना है कि विधि का शासन। तो विधि का शासन जो है कहाँ से लिया गया, तो ये जो लिया गया है तो ये हो जाएगा इंग्लैंड से जो है विधि का शासन लिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और
बाकी एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? ये जापान से लिया गया है। और बाकी है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा जो विधेयक सुरक्षित रखना, तो ये लिया गया है कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ जो सूची है यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी जो है 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था के कितने स्तर हैं? पंचायती राज संस्था के कितने स्तर कहेगा, तो इसका स्तर जो है यानी त्रिस्तर का जो है पंचायती राज की संरचना है। और अगला है कि भारत में गन्ना की खेती एक उदाहरण है। तो गन्ना की खेती का जो उदाहरण है तो ये हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा रोपण कृषि का जो है ये उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसको रोपना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 1940 से 45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताना है 1940-45 के दौरान जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे तो ये कौन हो जाएगा? इसका अध्यक्ष जो है यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? बताना कौन हो जाएगा 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार का अग्रगामी? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो है यानी इसके अग्रगामी थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगा की पहली बार यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर जो है ध्वजारोहण किया? तो ये जो भारतीय तिरंगा का जो पहली बार ध्वजारोहण किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में लाहौर के रावी तट पर जो है किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो कैप्टन सॉन्डर्स की जो हत्या किया गया था तो ये हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो भगत सिंह ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज से, इसी का जो है विरोध इसी का बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह ने जो है सॉन्डर्स की हत्या किया था। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा जो है जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है ये जोजिला दर्रा? तो ये हो जाएगा यानी ये जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? बताना है कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए जो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया गया था तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रोफेसर GMB डॉप्सन के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा डॉप्सन याद रखिएगा, यही जो है ओजोन परत की जो इकाई कभी जो है मापा जाता है डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, तो वही हो जाएगा डॉप्सन। अगला क्वेश्चन है संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? तो संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मासिनराम जो मेघालय है, ये संसार का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलता है? तो सौर ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ये बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर को प्रतीत होता है। तो क्या प्रतीत होता है जब दो इंजन एक दूसरे को पार करता है? तो ये हो जाएगा इसमें जो है यानी तारत्व की जो है कमी जो है का जो प्रतीत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NaCl में उपस्थित बंधन। तो बताना है कि NaCl में जो उपस्थित जो बंधन होता है ये कौन सा बंधन होता है, किस प्रकार का बंधन होता है? तो ये हो जाएगा आयनिक जो है बंधन होता है, इसे ध्यान रखिएगा। या इसे ही जो है आयनिक बंधन को ही यानी जो है वैद्युत संयोजक बंधन भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन NaCl में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताता है? ये ट्यूमर जो इसके बारे में बताता है कि कौन सी शाखा हो जाएगा? तो ये जो बताता है तो ये हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में जो है ट्यूमर के बारे में बताया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन या ट्यूमर का जो है अध्ययन इसी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य कान में मौजूद
3 हड्डियों का नाम क्या है? तो मध्य कान में जो 3 हड्डी होता है उसका नाम हो जाएगा हैमर है, एनविल है और स्ट्रियप है। ये तीनों हड्डी जो है किसमें होता है? ये कान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? तो डीएनए जो है हाइपर क्रोमोसिटी जो दर्शाता है ये किस पे दर्शाता है? तो ये हो जाएगा यानी जो दर्शाता है हीटिंग पे दर्शाता है। तो हीटिंग ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, हाइपर क्रोमोसिटी क्या है? ये हाइपर जो क्रोमोसिटी है यानी डीएनए को जब गर्म करते हैं तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक जो है दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इसे ही जो है यानी हाइपर क्रोमोसिटी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम की संरचना होती है। तो राइबोसोम जो है इसकी संरचना जो है कैसे होती है? तो इसकी संरचना जो है यानी आरएनए तथा प्रोटीन की जो है इसकी संरचना होती है राइबोसोम की। अगला क्वेश्चन है दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो दुग्धजनक जो हार्मोन है यानी इसका जो स्राव होता है तो पीयूष ग्रंथि में जो है इसका स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है कि कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? बताना है कि कौन सा जो एक ग्रंथि नहीं है। तो कौन इसमें ग्रंथि नहीं है? अदिवी की ग्रंथि है और जो है जिगर भी है, पीयूष भी है, लेकिन ये पित्ताशय जो है ये ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक बताना है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? इसका जो मात्रक होता है जूल जो है कार्य का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर को डैश यानी जो है मापते हैं। तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर से जो मापा जाता है तो ये हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, इससे वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय दाब इससे मापा जाता है। और दूसरा है कि ये मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो ये सही है। और ऊंचाई ज्ञात करने में तो ये बिल्कुल नहीं है। द्रवों के घनत्व में भी इसका नहीं किया जाता। द्रव के घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। तो अगला क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केशिकत्व के कारण द्रव नली यानी चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण। तो स्पर्श कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, तभी जो है केशिकत्व की नली जो है यानी केशिकत्व के कारण जो है द्रव नली जो है चढ़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है? जो संक्रमण आयन है ये किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है? तो ये जो अवशोषित करता है तो ये हो जाएगा दृश्य क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा इसी दृश्य क्षेत्र के द्वारा जो अवशोषित होता है। और संक्रमण आयन जो है दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करती है। इसमें पूर्णतः जो खाली 3D इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो ऊर्जा का जो परिवर्तन जो है दृश्य क्षेत्र में करते हैं। तो जो ऊर्जा परिवर्तन होता है तो यही दृश्य क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? बताना है कौन सा एक पदार्थ है जो मिश्रण नहीं है। तो ये जो है ये आपका जो टीन है, तो टीन जो है इसमें मिश्रण नहीं है। बाकी समुद्री जल में मिश्रण है, वायु में रहता है और मृदा में भी मिश्रण रहता है, तो टीन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग होता है। तो वो क्या हो जाएगा? यानी जो है बहुलक जो विशेषतः जो है बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो हो जाएगा टेफ्लॉन का जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें पौधे के शरीर को यानी जड़, तना, पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो किसमें जो है पौधों के शरीर को जो है जड़, तना और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो ये जो विभेदित किया जाता है तो ये हो जाएगा यानी मर्सिलिया में जो है इसे विभेदित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शीत रुधिर वाला जंतु है? तो ऑप्शन के अनुसार बताना कौन शीत रुधिर वाला जंतु है। तो ये जो सांप है ये शीत जो है रुधिर के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखिएगा रुधिर 2 प्रकार का होता है, एक शीत वाला, एक जो है यानी जो है एक होता है समतापी, एक होता है असमतापी। तो ये सब हो जाएगा शीत वाला जो सांप है ये असमतापी में है। बाकी स्तनधारी और पक्षी ये सब जो होता है समतापी में आता है। मनुष्य ये सब समतापी में आता है जिसका जो टेम्परेचर बदलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है अंडप के नीचे यानी हिस्से के फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है? यानी अंडप के नीचे हिस्से जो फूला हुआ भाग होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा बीजांड जो है उसे कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक नाम है, तो बताना है जो भारी जल है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो भारी जल का रासायनिक नाम जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है इसका जो है नाम होता है। अगला क्वेश्चन है गन मेटल यानी किसकी मिश्रण धातु है। जो गन मेटल है ये किसकी जो है मिश्रण धातु है, तो ये जो हो जाएगा यानी ये हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा और टीन हो जाएगा, यानी कॉपर टीन और जिंक जो है गन मेटल मिश्र धातु हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है कि उबला हुआ अंडा पानी से भरे यानी मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। उसका कारण है कि अंडे को उबालने मतलब जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या जो है नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि ब्रॉन्ज यानी जो ब्रॉन्ज कांस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है कि जो कांस के विषय में जो कांसा है इसके बारे में बताना है। पहला है कि आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का जो है उपयोग करते हैं, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और उसके बाद आगे है कि ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु यानी गहरे खानों से प्राप्त होते हैं, तो ये सही है। एक और जो 4 है ये सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। तो नए जो है यानी काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा यानी ऋतु जो है प्रवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो बताइए कौन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। ये हो जाएगा समीर पांडे को जो है नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जातीय गणना की शुरुआत जो है कब की गई। तो जातीय जो गणना किया जा रहा है तो ये कब इसकी शुरुआत की गई, तो ये हो जाएगा 7 जनवरी 2023 को जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है पटसन का जो है रेशा यानी पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो पटसन का जो रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, बताना है कि ये किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है ये हो जाएगा तना से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। तो परजीवी पौधा के बारे में बताना है कौन सा परजीवी पौधा हो जाएगा। तो ये जो अमर बेल है ये परजीवी पौधा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। इसमें जो है देखिए 12 और अगला पद 37 है, इसको कर देंगे यानी जो है 12 दूना यानी 12 3 से गुना कर देंगे प्लस जो है 1 जोड़ देंगे, तो 12 3 36 प्लस 1 37 आ जाएगा। उसी तरह से जो अगला टर्म में है इसमें भी जो है यानी 3 से गुना कर देंगे, अब इसमें -1 करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे करना है, इसमें फिर करेंगे 3 से गुना करेंगे, फिर जो है +1 करेंगे, फिर इसमें भी जो है 3 से गुना करेंगे और जो है -1 हो जाएगा। तो इसका 3 से गुना करेंगे -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जो इसी तरह से जो है इसको जो है किया जाएगा, यानी पहले +3 कर देंगे, उसके बाद -1, उसके बाद फिर +3 फिर -1, उसके बाद तो यह जाएगा 19 यानी 2977 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 2970 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर ई नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है, फिर इसमें रीजनिंग का सवाल है। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले इसका जो है उसके अगला जो टर्म आएगा पलट जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा, फिर पलट जाएगा, इसी तरह से करते करते इसका आंसर जो है यानी डी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 होगा कि 73 में विकल्प है और उसमें से भी दिया हुआ फिगर, इसमें से बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सा फिगर आएगा। तो यहाँ से फिगर ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो पता चल जाएगा ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ भी एक प्रकार का ऐसे आएगा, तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है यही जो है इसका आंसर जो है आ जाएगा 73 नंबर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि फिर इसमें से देखना है, इसमें जो है इसमें दिया हुआ कि पहला पद दूसरे पद से जो है किस प्रकार जो है यानी जो है ये भिन्न है। तो इनमें से जो किया गया है
तो ये जैसे यहाँ पे USER है, अगला टर्म USRE में सजाया गया है। तो यहाँ पे से सजाना है जैसे अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट में जो यानी जो है उल्टा है क्रम में, जैसे 21 है यानी U है तो U का मान कितना होता है 21 होता है, इसको सबसे पहले लिख दिए। उसके S का मान कितना होता है, स्थानीय मान 19 होता है, इसको लिख दिए। उसके बाद R का मान कितना 18 होता है, उसको लिख दिए। उसके बाद जो है 5 है, E का मान तो 5 लिए, यानी जो है बढ़ते से घटते क्रम में लिख दिए, स्थानीय मान बढ़ते से घटते क्रम में। उसी तरह से अगला टर्म में भी करना है। अगला टर्म में देखिए ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग का फिर इसको सजाएंगे। तो फिर सबसे बड़ा जो स्थानीय मान जिसका होगा उसका, जैसे T का कितना होता है 20 होता है, तो इसको ले लिए T वाले को। उसके I का 9 होता है, इसको अभी नहीं लेना है। R का मान कितना होता है 18 होता है, तो फिर इसको ले लेना है, तो TRI आ जाएगा। उसके फिर N का मान 14 होता है तो आ जाएगा 14। उसके बाद फिर I का मान आता है 9 तो 9 आ जाएगा, फिर I का मान 9। इसी तरह से यहाँ इसका जो है अगला पद कह रहा है क्या होगा, इसमें भी सजा देना। उसी तरह से सबसे पहले क्या हो जाएगा, बड़ा पद यानी बड़ा स्थानीय मान वाला T है तो T हो जाएगा। उसके बाद T के बाद क्या आएगा, यानी उसके छोटा तो यानी V सबसे पहले क्या हो जाएगा V आ जाएगा, जो कि सबसे बड़ा V का स्थानीय मान 22 होता है। उसके बाद T है, T का कितना होता है 20 आता है, तो T आ जाएगा, तो VT। इसी तरह से फिर आ जाएगा क्या आ जाएगा, उसी तरह से फिर आ जाएगा यानी O आ जाएगा, तो VTO कहीं है किसी ऑप्शन में, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। फिर इसमें से देखना है, इसमें कि उन समूहों का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूह की संख्या के बीच है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 13, 12, 2 है, तो इसको देखना है कि कैसे जो है 13, 12, 2 हुआ होगा। यानी 13 में अगर 12 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, उसमें से 2 गुना कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इस टर्म तीसरा टर्म के बराबर आ रहा है। और फिर इसमें देखेंगे तो इसमें है कि 25 जो है -22 तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जा रहा है, मतलब इस टर्म में जो 6 वाला तीसरा वाला टर्म है इससे मिलता जा रहा है। तो उसी तरह से बाकी ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है, तो बाकी ऑप्शन में अगर हम देखते हैं यानी डी नंबर में देखते हैं तो 6 में से 3 घटा दें कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। उनमें से 2 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो यही 6 तो कह रहा है, ये वाला टर्म 6 आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। बाकी दूसरा में अगर करेंगे 24 - 12 करेंगे, तो इसमें अगर करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में 24 - 12 तो 12 आता है, 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आता है। 24 ये बन रहा है 19 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसी तरह से जो है डी नंबर ऑप्शन सही बैठता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या इस सब से। तो देखिए यहाँ पे जो है 56 है, उसके बाद अगला टर्म 11 आया है, फिर आगे 34 है, 34 का अगला टर्म 7 आया, तो यहाँ पे जो क्या आएगा, तो देखिए 11 जो आया, 11 किस प्रकार इसको ला सकते हैं, तो 5 जो है +6 कर देंगे, यानी इसको जो 5 + 6 कर देंगे, तोड़ के जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। उसी तरह से 34 को जो है 3 + 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 13 आने के लिए किसको, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 13 आने के लिए किसको जोड़ेंगे, उसी तरह से तोड़ के जो आ जाएगा, तो 7 और 6, 7 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ गया। तो यही तो इसका आंसर है, यानी इसका 76 जो है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। फिर इसमें से देखना है कि पहला इसमें कथन है और निष्कर्ष है। तो कथन निष्कर्ष में देखिए पहला कह रहा है कि कोई भी पीपल हरा नहीं है। मान लिए पीला कोई हरा नहीं है, तो P4 पीला यानी जो है, और हरा ले लेते हैं, इधर H4 हरा ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कोई जो है यानी ये पीला हरा नहीं है, तो ये दूर बन जाएगा। उसका दूसरा यानी जो कथन है कि कुछ गुलाबी पीले हैं, यानी ये पीला है तो कुछ गुलाबी है, G4 गुलाबी ले लेते हैं, कुछ गुलाबी जो है पीले हैं, तो ये बिल्कुल सही है, कुछ तो यहाँ पे है, तो ये बन गया इसका कथन के अनुसार फिगर बन गया। निष्कर्ष में आते हैं, देखते हैं निष्कर्ष में कि कोई भी हरा पीला नहीं है। देखिए यहाँ पे पीला है और हरा है, कोई भी हरा पीला नहीं है, बिल्कुल सही है। ये तो पहला नंबर जो कथन निष्कर्ष है ये सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पीला हरा नहीं है। उसका दूसरा नंबर देखिए हैं निष्कर्ष में क्या है, कुछ पीले गुलाबी है। तो यहाँ देखिए कुछ पीला ये है और गुलाबी है, यानी जो है ये क्या हो जाए गुलाबी है, तो ये भी क्या हो जाए सही है, कुछ पीला गुलाबी है, तो दूसरा भी इसका आंसर क्या हो जाए सही हो जाएगा। और तीसरा निष्कर्ष है कि सभी हरे गुलाबी है, ये हरा जो है ये हरा, सभी हरा कह रहा है गुलाबी है, तो यहाँ कहाँ है वो कहाँ है, तो अलग है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा जो है निष्कर्ष सही निकलता है, इसलिए इसका आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि एक निश्चित जो कूट में यानी जो है
टैप को जो लिखा गया 4825, उसी तरह से शर्ट को लिखा गया है 93 81 4, उसी तरह से ट्यूब को लिखा गया इतना। तो इसका जो कूट भाषा यानी ई है, ई अक्षर का जो कूट क्या होगा। अब यहाँ से जब भी देखिएगा इस तरह से रहेगा, यानी ये है एक टर्म आ गया, दूसरा में भी एक और आ गया है। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि जैसे टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। टी यहाँ 4 है, यहाँ फर्स्ट में 4 टी है और यहाँ भी फर्स्ट में 4 है, तो यानी टी का जो कोड 4 होगा। उसी तरह से हम ई के बारे में देखते हैं। ई का देख लेते हैं, यहाँ कितना 5 है, और देखिए ई कहाँ है, यहाँ भी ई है, तो इसका में भी 5 है। इसका मतलब है कि जो ई का जो कोड होगा ये 5 होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। इसी जो है से जो है इसका कोड निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो किसको बदलना चाहिए, देखिए कि जो है ये 2 पुर जाएगा। पहला अगर करते हैं यानी 20 के जगह पे हम 10 रखते हैं, और जो यहाँ पे 10 है 10 के जगह पे 20 रखते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए पूरेगा नहीं पूरेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, तो भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए पूरा पूरी कट नहीं रहा है, तो संभावना कम ही है कि ये जो है सही होगा। अगला टर्म देख लेते हैं फिर कि यहाँ पे है कि जो है 5 और 6 को बदलना है। तो ये जो 5 है इसके जगह पे 6 आ जाएगा, और जो यहाँ पे 6 है इसके जगह पे 5 आ जाएगा। देखिए 20 में से जो है 5 से भाग देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो इससे भाग देंगे ये पूरा पूरी कट जा रहा है, संभावना है कि ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, प्लस 10 है, और यहाँ पे ये 5 के जगह पे 6 हो जाएगा, तो 10 और उसके बाद गुना 2 है, तो पहले गुना का काम होता है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 माइनस जो है 12 हो जाएगा। उसके बाद बराबर है, तो देखिए इन दोनों में से जो है 10 में से घटा दे 12 कितना हो जाएगा, ये 4 जो है माइनस 2 आ गया, बराबर 2 आ गया, तो यही जो है सही इसका बैठ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे समूह यानी अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे टी भी, और इसके बाद अगला टर्म लिखा था एम ओ, उसी तरह से जी आर है, अगला टर्म क्या लिखाएगा ये बताना है। देखिए टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, टी का होता है 22 होता है, सॉरी टी का 20 होता है प्लेस वैल्यू, और जो भी है इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 22 होता है। अब देखिए टी में से कितना घटाएंगे, ये एम आ सकता है, यानी एम आ सकता है, तो एम का प्लेस वैल्यू 13 आता है, इसमें से 7 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। और उसी तरह से अगला टर्म 22 है, 22 में भी 7 घटा के देखते हैं, 7 घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी 7 घट रहा है इसमें, तब ये अगला टर्म आ रहा है। तो उसी तरह से अब आगे वाले में हम देख लेंगे। आगे वाले में जैसे यहाँ पे जी आ रहा है, तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, तो 7 में से हम 7 घटा दे रहे हैं तो 0 बच रहा है, 0 मतलब 26, तो 26 किसका होता है जेड का होता है, तो ये क्या हो जाएगा जेड वाला आ जाएगा, जेड टर्म आ जाएगा। उसके बाद आगे में देख लेते हैं 18 में भी 7 घटा देंगे, 7 घटाने कितना हो जाएगा यानी 11 आ जाएगा, तो 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है के का होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी 80 का जो है 1 जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, फिर इसमें से देखना है जैसे निश्चित कूट भाषा में हेयर्स आर गोल्डन ब्लैक को जो है एट द आर एम पी आर और के टी के रूप में कोडित किया जाता है। उसी तरह से गोल्डन बेल्स आर जो है साउंड को एक के इसमें जो है मतलब जो है कोड किया गया है, और उसके बाद बेल्स जो है बीइंग लाउड को जो है हैशटैग JMJK के रूप में कोडित किया गया है। तो उसी तरह से जो है बेल साउंड का इसका निकालना है हमको, इसका कूट भाषा क्या होगा। तो इसको निकालने का सबसे पहला तरीका है कि आप देखिए हेयर्स आर गोल्डन ब्लैक, यहाँ पे जो है यानी बेल साउंड कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका जो भी कोड होगा यानी हेयर्स आर गोल्डन ब्लैक का जो भी कोड होगा जैसे एट द है यानी RM है, PR है, KT है, तो ये जो है किसी यानी ये मेरा सही आंसर नहीं हो सकता है। तो जिसमें देखिए एट द है उसको हटा दीजिए, एट द है हट गया, और RM कहीं रहेगा उसको भी हटा देंगे, ठीक है, वो भी नहीं होगा। तो मतलब पहला ऑप्शन हट गया यहीं से कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब दूसरा में देखते हैं, दूसरा में गोल्डन बेल्स आर साउंड, तो हमको निकालना किसका, ये बेल्स का निकालेंगे और जो है यानी जो है इस साउंड का हमको निकालना है। तो इनमें से देखिए कौन कौन है, यानी AK है और जो है यानी एट द है, उसके बाद जो है यानी KT है, हाँ तो ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे एट द तो हम पहले हटा दिए क्योंकि हेयर्स आर जो है गोल्डन जो ब्लैक इसमें एट द आ रहा है,
तो इसमें एट द आ रहा है तो ये जो है यानी एट द ये नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे KT आ रहा है तो ये भी आपका मेरा नहीं होगा, ये KT भी नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो होगा कौन, ये हो सकता है AK और जो है हैच हो सकता है। तो इसी से जो है मेरा आंसर जो है यानी निकल जा रहा है, तो 81 का इन B हो जाएगा। उसके बाद फिर और आगे भी हम अगर चेक करते हैं यानी बेल्स जो है बीइंग लाउड, बेल्स बीइंग लाउड का हैशटैग जेम JK दिया हुआ है। तो बेल्स है तो बेल्स है तो बेल्स देखिए यहाँ पे भी बेल्स है, यहाँ पे भी बेल्स यहाँ पे था तो यानी हैशटैग था, इसका मतलब है ये हैशटैग जो है इसका यानी आंसर होगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी है हैशटैग, इसका ये हो सकता है। तो इसी तरह से जो है आपको निकाल लेना है, तो इसका आंसर जो है B वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है कि इस अगला दिया हुआ इसमें से कि इस ये टर्म क्या आएगा, अगला यानी जो है क्या आएगा। तो पहले इसमें देख लेते हैं यानी AR है और KL है। तो AR और KL है, अगला टर्म जब देख रहे हैं तो ये जो एक स्थान यानी जो है यानी इधर आ जा रहा है पीछे, यानी ये आ जा रहा है, यानी इसको एक स्थान हटाएंगे यानी R को कहाँ पर, R यहाँ पे आ जा रहा है, A यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ गया। उसी तरह से अगला टर्म फिर जो है A इधर आ जाएगा, यानी थोड़ा सा A नीचे आ गया, वो नीचे मतलब एकक जो है यानी हाफ जो है ये यानी क्या हो जाएगा, ये पीछे हट रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हट जाएगा थोड़ा सा, ये आ जाएगा। L कहाँ आ जाएगा, L जो है यहाँ पे आ जाएगा और K यहाँ पे आ जाएगा। अगला टर्म में यहाँ पे L आ जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा और ये A जो है यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यानी किस में मिलता है, तो एक ही ऑप्शन है D नंबर, तो ये इसका जो है D जो है आंसर हो जाएगा 82 का D। अगला क्वेश्चन है अगला नंबर 83 है कि बिहार के किस जिले में मंदार पर्वत पर यानी बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो मंदार पर्वत जानते ही है कहाँ पे, ये बांका जिला में है, तो बांका हो जाएगा। यहीं पे जो दूसरे जो रोपवे का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है कि फिर इसमें रीजनिंग का सवाल है। इसमें से देख लेते क्या है, यानी JPG है, इससे जो है हमको 19 लाना है और अगला है PNG, इससे 23 पुराना है। तो TIF है, तो इससे क्या निकलेगा। तो पहले देखिए J है, J का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10 होता है और P का 16 होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 आ जा रहा है। और अगला टर्म में G है, G का प्लेस वैल्यू 7 आता है, तो 7 को इनमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो ये 19 पुर गया। उसी तरह से फिर अगला वाला टर्म को देखेंगे, P का मान 16 होता है, N का मान 14 होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यानी आ जाएगा 30 आ जाएगा। और फिर G है अगला तीसरा टर्म, G का मान 7 होता है, इसको घटा दीजिए तो 23 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी 23 आ गया। उसी तरह से अगला टर्म करेंगे, T का मान कितना होता है 20 होता है, I का मान कितना होता है 9 होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। और F का मान कितना होता है 6 होता है, तो 6 को जो है तीसरा टर्म जो है इसको घटा देंगे तो 23 जो है आ जाएगा। तो 23 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 84 का जो है ऑप्शन नंबर B जो है सही हो जाएगा। अगला है फिर उसी से मैथ है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कर लेना पहले ये ब्रैकेट वाला का काम करना है, ठीक है। उसके बाद इन सब को जो यानी ब्रैकेट वाला हो जाएगा, फिर इसको जो है करने के बाद ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का जो है 1 नंबर जो है यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है कि 20 पुरुष जो है प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए एक काम को जो है 18 दिन में पूरा करता है। तो इसका देखिए ऐसे बनेगा, जैसे 20 पुरुष है प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है, तो कितने काम करता है एक काम, यानी 5 घंटा करके 18 दिन प्रति करता है। एक काम करता है तो काम वाला जो वर्क होता है इसको नीचे कर देते हैं। बराबर देखिए फिर 25 पुरुष है, वो प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है और जो है उसे कितना दिन लगेगा, तो दिन लगेगा तो x मान लेते हैं। वो भी जो उसी इतने ही काम को पूरा करता है, एक कोई पूरा करता है तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है यानी ये 5 है तो 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये 5 से फिर कट जाएगा 4 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 है, ये 3 से कट जाएगा, 6 तिया 18 है, तो 4 बचा और जो है 3 बचा, 4 तिया 12 है, यानी ये जो करेगा काम जो है 12 दिन में जो है ये पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर जो है C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। फिर इसमें है कि 5 विद्यार्थी इन परीक्षाओं में प्राप्त अंक दिया हुआ है, इतना 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 दिया हुआ है। इन छात्रों का औसत निकालना है, तो सिंपल सा है, सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देना है, निकल जाएगा। तो वैसे अगर नहीं करना है तो मान लेते हैं इस तरह से करना है कि मान लीजिए यानी सभी जो है 5 छात्रों का जो एवरेज मान लीजिए हम 10 मान लेते हैं, ठीक है, 10 मान लेते हैं। तो ये 10 मान लिए, ये एवरेज है। तो अब देखिए पहला का कितना आया है 12 आया, 12 आया, हम जो माने 10 उससे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। उसके बाद फिर अगला है
यानी 14 है, यानी हम जो माने 10 माने तो उससे कितना ये ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 को लिख लीजिए। फिर अगला टर्म में क्या है, यानी 8 आ रहा है, हम माने 10 है लेकिन यहाँ इसका आया है 8 आया, तो कितना कम है, 2 कम है, तो -2 कर देंगे। फिर अगला टर्म में 10 है, यानी 10 माने 10 आया तो इसको 0 कर देना है। फिर अगला टर्म है प्लस कितना आ जाएगा, यानी हम 10 माने यहाँ पे 16 है, ये प्लस 6 आ जाएगा, तब इन सबको जोड़ देना है। तो 2 और 4 6 हो गया, और ये 6 और 6 12 12 और मैं से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी टोटल जो मेरा जोड़ के 10 आया, और 10 आया, कितना छात्र है, 5 छात्र है, 5 से डिवाइड कर देंगे 2 आ गया, तो यानी +2 आ रहा है, यानी प्लस ज़्यादा मतलब 2 है, तो हम माने 10 है लेकिन जो है इसका +2 और आ रहा है, तो यानी इसका जो 12 जो है क्या हो जाएगा, इसका औसत एवरेज 12 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा 87 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, फिर इसमें भी दिया हुआ है मैथ और ये दिया हुआ है, इसको भी सिंपल सा सॉल्व कर लेना है, तो ये भी हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है 88 का आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 89 है। 89 में देख लीजिए क्या हो जाएगा, कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज पर कर रहा है 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो उससे जो ब्याज दर पर 5 गुना करने में कितना समय लगेगा। देखिए साधारण ब्याज है 3 गुना हो रहा है, मान लीजिए पहले 1 रुपया था तो आगे चल के 3 गुना हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो मेरा बन रहा है तो कितना बन रहा है, ये 2 रुपया बन रहा है, तो ये जो 2 बन रहा है कितने वर्षों में बन रहा है, 4 वर्षों में बन रहा है 2, ठीक है। यानी जो ये 2 जो बना 4 वर्षों में बना, तो हमको कह रहा है 5 गुना, तो 5 गुना करेगा तो इसको भी 1 से 5 हो रहा है, तो यानी ये 4 हो जाएगा, तो जो है तो 4 गुना होने में कितना लगेगा, तो 4/2 इंटू जो है 4 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल बराबर जो है 8 वर्ष, तो इसको कितना समय लगेगा, 8 वर्ष इसको समय लगेगा। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, फिर इसमें से देखना है कि 4500 को जो है 4 यानी जो दोस्तों में इतना इतना अनुपात में बांटना है, तो छोटा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है, यानी 6 4 इसका कितना एलसीएम हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, तो पहला कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 2 आ जाएगा। फिर दूसरा वाला ऑप्शन में कितना 3 आ जाएगा, फिर जो है आ जाएगा 4 आती 12 और फिर 6 आ जाएगा, तो ये जो आया सबको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 6 4 10 10 5 15, यानी 15 जो है x मान लेते हैं अनुपात, 15x बराबर हो जाएगा 4500 जो है ये हो गया, तो x का मान यहाँ पे निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 15 45 300 जो x का मान हो गया, तो सबसे छोटा कह रहा है, यानी जो सबसे छोटा हिस्सा, तो ये 2 क्या है सबसे छोटा है, तो 3 दूना 6 यानी 600 इसका आंसर हो जाएगा, 90 का जो है 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 में, फिर देख लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना और इतना से भाग करने पर जो है यानी 13 और जो है 17 बचता है। देखिए ये 19 है तो इससे भाग दे 13 बच रहा है, फिर 23 से भाग दे रहे हैं तो 17 बच रहा है, तो मतलब इस सब का अंतर कितना है, यानी 6 का जो है डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, तो क्या कर लेना है, यानी 19 और 23 का जो है एलसीएम निकाल लेना है। तो 19 और 23 का जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो ये एलसीएम निकाल करके जो है कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम जो है 400 जो है 400 जो है 37 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 437 एलसीएम आ गया, तो उसके बाद अंतर 19 और 13 में अंतर 6 का था, तो उस 6 को इसमें घटा देना है, तो 400 जो है 31 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 92 क्या है। 92 में है कि 3 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी, 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 34 वर्ष होगी, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो बच्चे की वर्तमान आयु देखना है क्या है, तो आइए देख लेते हैं क्या। मान लीजिए पति जो है इसका वर्तमान आयु x है, पत्नी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y होगा, तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष पहले कह रहा है तो x - 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा y जो है -3 हो जाएगा, बराबर औसत कितना है 39 है, तो कितने लोगों का है 2 लोगों का, 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 9 दूना 18 8 और 3 दूना 6 यानी 78 आ जाएगा। फिर 78 आ गया, यहाँ -3 है, -3 उसको उधर ले जाएंगे, मैंने -6 हो गया, तो 6 और 8 78 में से 6 जुड़ जाएगा, तो 8 6 14 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, यानी जो है x हो जाएगा प्लस y बराबर जो है 84 जो है ये हो गया। उसके बाद अगला यहाँ पे है कि 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत दिया हुआ इतना, तो अब देखिए 2 वर्ष बाद कर रहा है तो 2 + x हो जाएगा, फिर है y प्लस जो है यानी 2 हो जाएगा, फिर बच्चा का मान ली हम z हो जाएगा तो z प्लस जो है 2 हो जाएगा, बराबर जो है ये है 34 है। 34 3 लोगों का ये है बच्चा पति पत्नी, तो 3 से गुना कर देते हैं तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 × 3 = 12 2 हो गया,
और 3 3 9 1 10 102 हो गया। और उसके बाद ये 2 2 4 2 6, इस 6 को फिर उधर घटा देना है तो 6 घट जाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा, यानी जो है हो जाएगा यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है यानी 90 जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 96 हो गया। और इससे पहले जो है x प्लस वाई बराबर हम लोग निकाले थे कितना, 84 निकाले थे। तो हमको यही बच्चा का पूछ रहा है, तो इनमें से इसको घटा देना है तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, 1 हो गया, यानी 12 जो है बच्चे की जो है आयु निकल गया। तो यही क्या हो जाएगा, 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है कि अब देखिए इसमें कि कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की जो है वार्षिक दर कितनी होगी, इसका वार्षिक दर निकालना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। 15 वर्षों में मान लीजिए यानी पहले इसका मूलधन 1 था, ये आगे चल के 6 गुना हो गया, तो साधारण ब्याज इन दोनों का जो अंतर होता है वही साधारण ब्याज होता है, तो 5 जो है इसका साधारण ब्याज होगा। तो ये साधारण ब्याज और क्या होता है, मूलधन होता है जो कि 1 माने हम लोग, गुना समय होता है 15 वर्ष है, और इंटू आर बाय जो है 100 होता है। ठीक है, तो 100 होता है, तो अब इसको से यानी 5 था यहाँ, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, तो आर जो है हो जाएगा 100 बाय जो है यानी 3 आ जाएगा। तो 100 बाय जो 3 आ गया, ये क्या हो गया मेरा आर था, तो ये कितना हो जाए लगभग 33.33% है। तो यही जो है यानी 93 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि एक वस्तु का मूल्य 4% की वृद्धि होती है, यदि वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य 832 है तो वस्तु का अंकित जो आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है। मान लीजिए यानी जो है वस्तु का भी बढ़ने के बाद जो है 832 रुपया हो गया है, पहले इसका मूल्य मान लीजिए x रुपया होगा, तो 4% की वृद्धि हुए 4 कर दीजिए, नीचे में जो है 100 हो जाएगा। अब इनसे जो इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 से पूरा कट जाएगा, तो x बराबर जो हुआ यानी जो है ये जो अंकित जो मूल्य है ये हो जाएगा 800 रुपया इसका निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की संख्या की लंबाई दिया हुआ इतना इतना इतना, यदि भुजा का परिमाप है, यानी कोई त्रिभुज है इसका परिमाप क्या होता है, ये सभी ये भुजा सभी का जोड़ित परिमाप होता है। इसका भुजा का लंबाई दिया हुआ है, अनुपात को हम x मान लेते हैं, तो 2x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 3 जो है x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये 42 हो जाएगा। ये तो परिमाप है, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, 2 2 4 2 6 यानी 7 हो जाएगा, 4 3 7, तो 7x बराबर जो है ये 42 हो गया, तो x का मान कितना 6 निकल गया। तो ये कह रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, तो बड़ी भुजा इसमें कौन है, 3 वाला है, तो 6 18 है, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। 18 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई नंबर हो जाएगा, 95 का ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए क्या है, यानी एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत जो है कुल अंकों का 35% है। एक छात्र ने यानी 390 अंक प्राप्त किया और 35 जो है अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो परीक्षा में कुल अंक कितने होने चाहिए। अब देखिए कोई जो है परीक्षा में उत्तीर्ण करने को इसको 35% अंक चाहिए ही चाहिए, तभी वो पास करेगा। तो ये 35% और 390 जो है जितना लाया है और कितना से वो रह गया है, 65 से रह गया है, तो इसको जोड़ देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जो है 4 नंबर जो 1300 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है इसका 96 का आ जाएगा इसको सोल्व करने पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है कि एक वार्षिक जो संयोजन 9% की वार्षिक दर से 1 वर्ष और जो 4 महीने के लिए इतना रुपया अर्जित कर जो है चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकालना है, कितना होगा। देखिए इस तरह से निकालने के लिए दर दिया हुआ वार्षिक दर 9% है, तो 9% इसको फ्रैक्शनल में बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाय जो है 9 बाय जो है यानी 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें 1 वर्ष है और 4 महीना है, तो इस तरह के प्रश्न निकालने के लिए जो है हम जो है मान लेते हैं कि 2 वर्ष का ही पहले निकालेंगे। 1 वर्ष 4 महीना का है तो हम 2 वर्ष का ही मान के निकालते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष का मान के निकाले, मान लिए 2 वर्ष का निकालेंगे, तो मेरा आर जो परसेंट है ये 9 बाय जो है यानी जो है 100 है, तो इसको क्या करते हैं यानी पी जो लेंगे हम पी ले लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, इसका स्क्वायर पी ले लेंगे जो है आपका जो यानी पी हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 वर्ष का लिए हैं तो 9 जो है बाय 100 से इसमें गुना कर देंगे, तो कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इससे करेंगे गुना तो ये तो 900 आ जाएगा। फिर अगला ये पहले साल के लिए होता है और दूसरे साल के लिए फिर यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी जो 9 वर्ष हो जाएगा, तो दूसरे साल में क्या होता है यानी जो ये हुआ यानी 100
इन्हें इतना माने थे, ठीक है। ये हो जाएगा 9/100 था, ये 900 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ भी जो है 900 आ जाएगा। ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है दूसरा वर्ष में, इसका भी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, फिर इससे भी गुना कर दें तो यहाँ पे कितना 9×81, यानी इसको ऐसे करेंगे 900 इंटू जो 9/100 कर देंगे तो 100 कैंसिल, 9×81 तो 81 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का ये इतना है, तो पहला वर्ष का 900 है, दूसरे वर्ष का इतना है, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पे माने हैं, जो ये प्रिंसिपल माने हैं, यानी प्रिंसिपल जो है इतना माने हैं मेरा, और हमको प्रिंसिपल दिया हुआ कितना है, यानी 2000 पर अर्जित, यानी 2000 यानी क्या हो जाए, ये जो दिया हुआ है ये 20,000 हमको दिया हुआ प्रिंसिपल हम माने हैं, यानी जो 10,000 माने हैं। तो समझिए कि ये 10,000 बराबर 20,000, यानी 1 जो है 2 के बराबर है, यानी इसका डबल हो जाएगा फिर आगे चल के, यानी प्रिंसिपल हम 10,000 माने थे और यहाँ हमको दिया हुआ है 20,000, इसलिए 1 जो है यानी इसका 2 हो जाएगा। और देखिए पहले हम क्या निकाले थे, 900 निकाले थे फर्स्ट वर्ष, दूसरे वर्ष भी 900 निकाले थे, और तीसरे वर्ष जो है 81 रुपया निकाले थे। ये कितना है, ये सेकेंड वर्ष का है। तो अब ये जो है मतलब 12 महीना का, ये 12 महीना का यानी जो है ये होगा, ये 12 महीना का ये जो है 981 जो है इतना निकला है। हमको 4 महीने का निकालना है, 4 महीना का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग दे दें, 4 से गुना कर दें, 4 तिया 12, ये 3 हो गया, 3 से फिर इसको कटा देंगे, 3 आ जाएगा, और फिर जो है 27 तिया 81 7 हो जाएगा। अब ये निकला, जो 327 निकला, ये मेरा निकला 4 महीना का। और यहाँ फिर अगला फिर फर्स्ट वर्ष के लिए, फर्स्ट कितना था, फर्स्ट वर्ष के लिए 900 था, और दूसरे वर्ष में 300 जो है 27 रुपया निकला, तो ये 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 3 12 इतना हो गया, यानी 1200 जो है यानी 27 रुपया जो मेरा क्या निकला, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकला। तो ये कितना हो जाएगा, ये निकला, लेकिन ये प्रिंसिपल का ये क्या है, ये बीजा गुना था, 1 वाला 2 हम रेशियो माने थे, 2 से फिर इसको गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, और फिर जो है 2 दूना 4, और ये 24 54 जो है यानी आ जाएगा। 24 54 किस आंसर में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 97 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं अब। इसमें है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर जो बेलन में भरे हुए पानी में डुबाया जाता है। तो ये मानते हुए कि जो है गेंद पूर्णतः जो है पानी में डूबा हुआ है, यानी डूबा है, तो जल स्तर में होने वाला वृद्धि के बारे में देखना है। तो इस तरह से जो गोला का आयतन होगा और फिर इसका जो ऊर्ध्वाधर जो बेलन है इसका आयतन दोनों को बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो इसको देखिए कैसे बनेगा। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 जो है पाई r स्क्वायर क्यूब होता है गोला का आयतन। उसके बाद बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई पाई ये कैंसिल हो जाएगा, और ये r दिया हुआ हमको 3, तो यहाँ पे 3 का क्यूब कर दीजिए, यहाँ पे r है 5, तो 5 का क्यूब कर यानी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 4/3 इंटू जो है 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब था, और इधर कितना था 5 का स्क्वायर था इंटू जो है h था। यही h तो हमको करंट निकालने के जल स्तर में कितना वृद्धि होगा यही इसका निकालना है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 3 3 9 9 चौके 36, तो ये 36 हो जाएगा, डिवाइडेड जो है यहाँ 5 5 25 हो जाएगा, 36/25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर दीजिए, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, तो 6 चौके 24 को 4 हो गया, यानी सिंपल करने में आसान होगा, नहीं तो ऐसे भाग दीजिएगा ज़्यादा दिक्कत होगा। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 तिया 12 13 14, तो 100 इतना आया, और 25 चौके से आ गया, तो यानी इसको जो है 2 पॉइंट आ जाएगा। तो 1 पॉइंट जो है 44 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 में है। अब आइए इधर देख लेते हैं क्या है कि बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित जो प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था। इसका जो उद्घाटन किया गया था 99 का हो जाएगा, यानी ओम बिरला के द्वारा किया गया, जो कि लोकसभा के क्या है स्पीकर है। अगला क्वेश्चन है कि 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जो है नाइल रिवर कहाँ है, मिस्र में है, तो इसका मिस्र के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है, फिर इसमें भी बना देना है, यानी जो है इसमें भी वही है, सॉल्व कर दीजिएगा कि एक वस्तु जो है 91 रुपया में बेचा गया, 91 में बेचा गया है, तो उसको जो है यानी कितना लाभ हुआ है, 30% का लाभ हुआ है। मान लीजिए जो है मेरा जो क्रय मूल्य x रुपया होगा, तो 30% लाभ है, इतना हो जाएगा बाय 100 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल 63 कौन बैठ, यानी x जो है मेरा 70 रुपया निकला। ये क्या निकला, ये 70 रुपया क्रय मूल्य है। यहाँ बेचा गया था तो क्रय मूल्य कुछ होगा तभी तो बेचा होगा। 70 रुपया में खरीदा
और जो है बेचा 51 में 30% लाभ हुआ है। अब कह रहा कि यही जो है 78.75 में बेचेगी तो उसको लाभ या हानि क्या होगा। तो लाभ हानि होगा, देखिए यानी ये 70 रुपया क्रय मूल्य है, फिर बेच रहा है यानी 78.75 बेच रहा है, मतलब 8.75 का वो क्या कर रहा है, वृद्धि हो रहा है 70 की तुलना में। तो यही जो है क्या हो जाए, वही तो मेरा लाभ है। तो 8.75 है, 70 रुपया क्रय मूल्य था, गुना कर देंगे 100 से, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर जो है यानी 12.5% के आसपास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 12.5% के आसपास जब आ जाएगा, ये 12.5 यानी ये लाभ आएगा, ये लाभ आ जाएगा। तो लाभ यानी इतना जो है किसी ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई वाला हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है, फिर इसमें भी कर लेना है कि जो है सुषमा की तुलना में इतना रुपया जो अधिक निवेश किया गया। रेशम ने की तुलना में जो है यानी दिव्या ने जो है 30 रुपया कम निवेश किया, और दिव्या द्वारा जो निवेश राशि 600 रुपया है, तो सुषमा द्वारा निवेश राशि निकालना। पहले देखिए यहाँ क्या है, सुषमा, तो सुषमा को जो है हम एस मान लेते हैं, सुषमा को एस मान लिए। फिर दूसरा है रेशमा है, रेशमा को आर मान लेते हैं। फिर दिव्या है, दिव्या को डी मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि रेशमा ने दिव्या से इतना रुपया कम निवेश किया, दिव्या से कर रहा है। मान ली दिव्या 100 रुपया लिया तो रेशमा जो है 70 रुपया ही लगाएगी, इसमें इतना कम है। अब फिर कह रहा है कि सुषमा जो एस है इसने 40% अधिक निवेश किया है, किससे, रेशमा से। तो मान लीजिए रेशमा 70 रुपया लगाई है और इससे 40% अधिक, तो 140 हो जाएगा, डिवाइड 100, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 64 98, तो 98 रुपया जो है ये सुषमा ने जो है क्या किया, निवेश किया है। तो सुषमा जो है 98 रुपया निवेश कर रही है, ये 70 रुपया कर रहा है और ये जो है 100 रुपया कर रहा है। तो इस तरह से जो है यही फिर जो है 100 जो है यानी 600 के बराबर है, 600 के बराबर है, तो मतलब 6000 के बराबर है। तो ये 1 से 1 से कैंसिल मतलब 60 हो जाएगा, तो 1 बराबर 60 हो जाएगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे सुषमा जो है कितना रुपया निवेश करा। तो 98 में जो है यानी 60 से गुना कर दीजिएगा, तो आंसर जो है आपका जो 5880 जो है आ जाएगा। तो 5880 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए इसका 102 का ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, यानी यही है, इसमें इतना दिया हुआ इतना दिया। मान लीजिए a प्लस बी जो है बराबर जो है यानी जो है सी है, तो इस तरह से इसी बराबर इतना है, सबको ये कितना बराबर है, 4 के बराबर है। फिर b प्लस जो है सी माइनस ए बराबर 5 के बराबर होगा, और उसी तरह से a प्लस जो है c माइनस बी बराबर जो है 9 के बराबर होगा। तो सबको जोड़ करके जो है a प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। इसी तरह से जो है ये है, इसी तरह से इसका जो है यानी आंसर जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से जो आप लोग बना लीजिएगा इसको। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन 104 है। 104 में है कि ABCD यानी नाम के 4 मित्र एक रेस्टोरेंट में एक वर्गाकार मेज पर के चारों ओर जो है बैठे हुए, यदि B A के ठीक सामने है और D के विकर्ण सामने है यानी बैठा है, तो C के सामने क्या होगा। मान लीजिए एक वर्गाकार है, ठीक है, ABC, इसमें क्या करे, 4 दोस्त बैठा है एक वर्गाकार मेज पे, तो B जो है A के ठीक सामने बैठा है। मान लीजिए जो B यहाँ पे अगर होगा A के ठीक सामने में बैठा हुआ है, ठीक है, और D के विकर्णतः जो सामने बैठा है, और ये B जो कर रहा है B जो D के विकर्णतः सामने बैठा है। तो यहाँ मान ली यहाँ पे अगर D बैठा होगा तब ना इसके विकर्णतः सामने हो जाएगा। अब बचा कौन, A बचा एगो कौन, C बचा, तो C हो जाएगा। तो वही कर रहा है C के सामने है, तो C के सामने तो यही है D है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, D इसका जो है ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। 104 का C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखलाओं से संबंधित नहीं है। तो इनसे संबंधित नहीं है, देखिए इसमें 18 अगला 27 है, तो क्या करेंगे, 27 आएगा, इनमें से जो है 9 जोड़ देंगे, ठीक है, 9 8 17 27 आ जाएगा। फिर अगला टर्म में भी जो 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यानी 27 9 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे भी जोड़ देंगे 9, तो 9 और जो है 36 कितना हो जाएगा, 45 आ जाता है। फिर आगे भी 9 जोड़ देंगे तो 36 और 9 54, 45 और 9 कितना 54 आ जाएगा। मतलब ये 36 इन 35 वाला ही तरह मेरा गलती है, यहाँ पे 36 आना चाहिए। तो वही कह रहा है निम्न में से कौन सा जो श्रृंखला संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर जो है 35 वाला संबंधित नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे है कि 106 नंबर में फिर दिया हुआ। अब इसमें है कि फिर जो अंग्रेजी का जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी है, उसके अनुसार सजाना है कि सबसे पहले कौन आएगा। देखिए पी तो सब में कॉमन है, तो पी से डिसाइड होगा नहीं। उससे आगे बढ़ते हैं तो ओ है, आई है, ई है और ए है, ओ है। तो यहाँ देखिए इसमें से ओ है, इसमें आई है, इसमें ई है, इसमें ओ है, इसमें ए है। तो ए क्या होता है, सबसे पहले आता है 1 नंबर पे। तो 5 वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है, यही पहले आएगा। 5 वाला इसमें है
और इसमें है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, बाकी एक गलत बी गलत, ए और बी नहीं होगा। उसके बाद फिर ए है, फिर एक यहाँ पे है, यहाँ पे आई है, आई तो 9 नंबर पे आता है, वो भी 15 पे आता है, तो ये तो होगा नहीं। पहले ई देखिए, ई 5 नंबर पे आता है, तो ये यही आएगा मेरा। तो 5 के बाद ई तीसरा वाला टर्म, तो 5 के बाद तीसरा किस में है, तो चौथा नंबर ऑप्शन में, यही जो है इसका आंसर हो जाए। ये सब सिंपल है, अपने से कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लीजिए 107 में। 107 में क्या कह रहा है कि अब देखिए 10 है, 12 है, 160 है। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, तब इनमें से करना है। मान लीजिए जैसे 10 है यानी और नीचे 160 है, तो 160 है, अब माइनस कर देंगे 10 और इंटू जो है 10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 आ जाएगा। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये बीच वाला टर्म मेरा निकल जा रहा है। फिर इसी तरह से आगे वाला टर्म में करेंगे, 13 यानी 185 है, 185 माइनस जो है नीचे वाला, इसमें माइनस कर देंगे 13 इंटू 10 कर देंगे, यानी 185 में से 130 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। फिर 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो बराबर 11, 5 5 11 आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें अगला जो है यहाँ निकालने का रहा था, 17 है, तो 235 है, माइनस कर दिए 17 में से 10 से गुना कर देंगे, 170 आ जाएगा। तो 170 को इसमें घटा के 5 से भाग दे देंगे, तो ये 5 आ जाएगा और ये 23 हो जाएगा। तो 13 7 6 13, ये कैंसिल, तो 65 आ गया। 65 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 13 5 65, तो 13 आ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है 107 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है कि शहद को जो संबंधित है, इस शहद का संबंध मधुमक्खी से है, तो उसी तरह से चीनी का संबंध किससे है। तो शहद जो निकलता, शहद कौन बनाता है, मधुमक्खी बनाता है, और चीनी कौन बनाता है, गन्ना से ही तो चीनी बनता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है कि इसमें फिर जो 7 का विपरीत फलक के बारे में बताना है। ये मान लिया डाइस है, तो 7 के विपरीत बताना है। तो 7 के विपरीत यहाँ से देखिए, यहाँ पे घर छोड़ के जस्ट उल्टा होता है, तो 5 क्या हो जाएगा, 7 का उल्टा हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर सही हो जाएगा 109 का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 में है, इसमें पुलिस है, पुरुष है, पति है, तो बताना है कि जो वेन डायग्राम वाला जो वेन आरेख है, इसमें कौन सा जो सही बैठेगा। तो मान लीजिए यही क्या हो जाएगा, ये तो आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ये मान लीजिए पुलिस है, ये पति है और ये पुरुष है, तो इसका जो है ये सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 का देखिए, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन, तो लक्ष्य सेन का संबंध जो किस खेल से है, तो लक्ष्य सेन का जो संबंध है ये खेलता है बैडमिंटन खेलता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला है कि 112 में कि हाल ही में यानी प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। तो इसके द्वारा जो पदक जीता गया है, तो ये स्वर्ण पदक ही जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से जो है यानी किससे सम्मानित किया गया। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया ऋषि सुनक के द्वारा, ये दिया गया है किसे, 113 का 1 नंबर राजिंदर सिंह भट्ट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया। तो ये आम आदमी पार्टी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 6 गो जो राष्ट्रीय पार्टी अभी बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 2023वां जो संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्ष प्रमुख की परिषद यानी CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश ने किया है। पहली बार इसकी अध्यक्षता संघाई सहयोग संगठन का भारत ने किया है 2023 में, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। और ध्यान रखें, ईरान जो है 9वां जो देश बना है जो इसमें शामिल हुआ है। और SCO की स्थापना जो है संघाई वाला 2001 में जो इसकी स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव की जो मेजबानी किया गया है, तो ये किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इसकी मेजबानी की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ। तो विशेष जो है 16वां वाला आयोजन किया गया, इसका आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया इसका आयोजन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका नंबर जो है ई हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन जो किया गया जर्मनी के बर्लिन में किया गया है। तो जर्मनी के बर्लिन किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु जो है किसके साथ शुरू किया है। तो ये जो शुरू किया गया है मेटा के तहत शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, मेटा यानी फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम के सहयोग इनके साथ मिलकर के इसे शुरू किया गया है।
आगे कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला रखी है। तो कहाँ पे रखी है आधारशिला? पहले साइंस मतलब पहले डिजिटल साइंस पार्क का, तो ये हो जाएगा केरल हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि हाल ही में भारत के किस शहर में जो ताइवान द्वारा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु जो है प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये जो है मुंबई में खोला गया है। तो आप सब जो है इसको बना करके अपना जो है आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि कितना कितना आप सबका स्कोर आ रहा है। टोटल 120 क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है, मैथ प्लस रीजनिंग का भी डिस्कस इसमें किया गया है। तो आप सब अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में कम से कम इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से जो भी सेट जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा संडे को कराया जाएगा, उन सभी का जो है डिस्कशन जो है इसी तरह से कराया जाएगा। तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।